दर्शकों, यूनिक न्यूज में आपका स्वागत है। आज चारों तरफ चर्चा है विधानसभा चुनावों की। जम्मू कश्मीर में हालांकि अभी तक चुनाव होने के बारे में कोई किसी तरह के जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव नतीजे आ गए हैं और स्थिति साफ हो चुकी है कि 3 राज्यों में बीजेपी और 1 राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी, वहीं तेलंगाना में कांग्रेस बढ़त बनाती नजर आई और अब वो सरकार बनाने की तैयारी में है। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये नतीजे आने चालू हुए, जम्मू कश्मीर के नेता भी जो थे वो इस बारे में बयानबाजी करने लगे। सबसे सटीक बयानबाजी जो की वो उमर अब्दुल्ला ने की। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन जो तैयार किया गया था विभिन्न विपक्षी दलों के बीच, अगर उसे बरकरार रखना है और कामयाबी पानी है तो सभी को अपने स्वार्थों को त्यागना होगा। उन्होंने कहा कि जहां जहां इस पर काम नहीं हुआ वहां पर इस गठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन वहीं तेलंगाना एक ऐसा राज्य रहा जहां पर इससे कामयाबी मिली, और वो कामयाबी इसीलिए मिली कि वहां पर कांग्रेस की अगुवाई में सभी दलों ने मिलकर काम किया। जबकि दूसरी ओर जो पूर्व कांग्रेस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि कांग्रेस अब माइनॉरिटीज की मुद्दा नहीं मानती है। कांग्रेस के उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 20-25 दिनों के दौरान उन्होंने ये देखा और ये महसूस किया कि खुद को माइनॉरिटीज कम्युनिटीज का चैंपियन कहलाने वाली कांग्रेस के एजेंडे में अब माइनॉरिटीज कहीं भी नहीं है, यानी अल्पसंख्यक कहीं पर भी नहीं है। तो अगर हम बात करें महबूबा मुफ्ती की, तो वो हमेशा की तरह अपने ही बयानबाजी में उलझी नजर आई। उन्होंने बस यही कहा कि जहां अगर इन चुनाव की बात की जाए 5 राज्यों की, तो सरकारी एजेंसियां और पैसा वो सब सरकार की ओर नजर आ रहा था, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल को पूरी तरह से काम नहीं करने दिया गया। तो उनका ये कहना था कि अगर यही हालात रहे तो हम नहीं चल पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा सभी विपक्षी दलों को 2024 के चुनाव से पूर्व एक मजबूत गठबंधन तैयार करने की दिशा में जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए। जब उनसे जम्मू कश्मीर में जो अलायंस बनाया गया था, गुपकार अलायंस, उसमें टूट की वजह पूछने का कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये गुपकार जो अलायंस है वो आज भी बरकरार है और आगे इसी के तहत इलेक्शंस लड़ने की कोशिश की जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर जहां जम्मू कश्मीर के नेता ही नहीं बल्कि जनता में भी ये कहीं ना कहीं कसक सी एक साबित होती है कि काश हमारे यहाँ भी चुनाव होते। क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया है, तब से यहाँ पर अभी तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव यहाँ बेहद जरूरी है, क्योंकि पहले जनता के पास में पंचायत प्रतिनिधि या उनके वार्ड मेंबर्स, वार्ड काउंसलर्स थे जिनके थ्रू वो अपने कामकाज करवाया करते थे। लेकिन जब से उनके भी टर्म पूरे हो चुके हैं, सभी के टर्म पूरे हो चुके हैं, तो अब जनता को एक निर्वाचित सरकार की सख्त दरकार है कि निर्वाचित सरकार आएगी तो उनके रोजमर्रा के जो समस्याएं हैं उनका निदान हो पाएगा। इसी सब के साथ दीजिए प्रशांत भारद्वाज को कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ इजाजत। नमस्कार।